प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित इन सुंदर पंक्तियों के साथ आज की वीडियो शुरू करती हूँ। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कहीं भाग्य के बल से, प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कहीं भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। जी हाँ दोस्त, अपने भाग्य के निर्माता तो स्वयं हम ही हैं, अपने भाग्य को लिखने वाले स्वयं हम ही हैं, और अपने जीवन में हम जो भी कुछ अर्जित करते हैं वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर तथा भाग्य का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं, किंतु यह सच है कि हमारे कर्म भाग्य प्रदत्त चीज़ों को प्राप्त करने की सीढ़ी हैं। हमारे कर्म ही भाग्य फल को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति समय से पहले अपने भाग्य को जानने को उत्सुक रहता है। वक्त से पहले वह हर कुछ जान लेने की इच्छा रखता है। उत्सुकतावश वह कभी किसी ज्योतिष के पास तो कभी किसी भविष्यवक्ता के पास जाता है। यदि वह शुभ कह दे तो वह खुश और निश्चिंत हो जाता है। इसके विपरीत यदि वह कुछ अनुचित कह दे तो निराशा और भय से भर जाता है। हास्यास्पद यह है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम यह नहीं समझ पाते कि हम उन पर विश्वास करते हैं जो अपना भविष्य खुद भी नहीं जान पाते। भविष्यवक्ता ही नहीं, कोई भी अन्य व्यक्ति हमारे भविष्य को नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को हमारे साथ होने वाली सुख दुख या अन्य घटनाओं की व्यवस्था बड़ी ही सुंदरता से करके हमें उपहार में दी है, जिसके लिए उसके द्वारा ही हमारे कर्म निश्चित किए गए हैं। बिना परिश्रम के हम उन्हें भाग्य के बल पर प्राप्त नहीं कर सकते, और ईश्वर के भरोसे बैठ जाने से हम ईश्वरीय सहायता को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी सुंदर कहानी है गांव में रहने वाले एक सीधे साधे व्यक्ति की। इसकी ईश्वर पे अगाध श्रद्धा और भाग्य पर प्रबल विश्वास था। उसे इस बात का भरोसा था कि ईश्वर उसके भाग्य में कभी कुछ बुरा नहीं लिख सकते। एक समय उसके गांव में भारी बारिश हुई। धीरे धीरे नदियों तालाब का पानी बढ़ता गया। धीरे धीरे करके सबके घर, गाय, जंतु, जानवर पानी में डूबने लगे। जब स्थिति अनियंत्रित होने लगी तो गांव के सभी लोग स्वयं की जान बचाने घर द्वार छोड़कर भागने लगे। धीरे धीरे करके सारे घर खाली हो गए, पर गांव का यह व्यक्ति अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं था। किंतु धीरे धीरे उसके घर में के भीतर भी पानी भरने लगा और उसका घर भी पानी में डूब गया। गांव के लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह ईश्वर और भाग्य के भरोसे एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। इस बीच उसे ऐसे बहुत से साधन मिले जिससे अपनी का उपयोग कर वह इस मुश्किल से आसानी से बाहर आ सकता था। जैसे कि पानी में तैरती हुई नाव, लकड़ी के टुकड़े, इसको पकड़कर वह वहाँ से निकल सकता था, किंतु उसने इसका उपयोग करने की कोशिश भी नहीं की। अंततः पानी में ही बहकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात ईश्वर के समक्ष पहुंचकर उसने ईश्वर से प्रश्न किया कि ईश्वर की इतनी भक्ति के बाद ईश्वर ने उसके भाग्य में मृत्यु क्यों लिखी। ईश्वर ने उसे उत्तर दिया, लाख मदद की कोशिशों के बाद भी वह अपनी मदद करने को तैयार नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उसके पास ऐसे अनेक साधन उपलब्ध हो रहे थे जिसकी सहायता से वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता था। कहानी का सारांश यही है कि बिना परिश्रम या उद्यम के भाग्य परिणाम नहीं दे सकता। अपने उच्च विचारों और सत्कर्म के माध्यम से न केवल वह अपने भाग्य को पुनर्निर्मित कर सकता है, बल्कि भाग्य की रेखाओं को कर्म से मिटा करके पुनः लिख सकता है। कहा जाता है, भाग्य हमेशा साहसी व्यक्ति के साथ होता है। हमारे समय के अनुसार किए गए निर्णय से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है, और हमारे विवेकपूर्ण लिए गए निर्णय में ईश्वर का साथ होता है। कभी कभी भाग्य के विपरीत जाकर लड़ने का साहस करना ही पड़ता है। हर कोई तैर सकता है जब हवाओं का रुख हमारे अनुकूल होता है। असली योद्धा वह है जो प्रतिकूल हवा में भी अपने जीवन की रक्षा कर सके, स्वयं पर
विश्वास कीजिए, अपने भाग्य को दोष कर हाथ पर हाथ रखने से बेहतर है कि हम अथक परिश्रम से अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करें। सारी चिंताएं छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दें, ईश्वर पर और खुद पर विश्वास रखें। यह सच है कि हम विपरीत हवाओं को नियंत्रित करना हमारे वश में नहीं होता, किंतु अपनी नाव की पतवार को उस दिशा में थाम कर बहना ये हमारे हाथों में होता है। कभी कभी हवाओं के प्रतिकूल बहकर भी और हवाओं का रुख पलटने का अदम्य साहस मन में भरकर ही जीवन की जंग जीती जा सकती है। तो यह मानकर चलिए कि हमारा भाग्य नहीं किंतु हमारे कर्म अवश्य हमारे हाथ में है, हमारे नियंत्रण में है। तो सारी चिंताएं छोड़कर भाग्य निर्माण की प्रक्रिया में सतत लगे रहें। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।